अब आगे यू टर्न जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है उसकी बात करते हैं। इस यू टर्न के पीछे का सबसे बड़ा रीजन शी जिनपिंग की वो सीधी और सख्त चेतावनी है। जिनपिंग ने बंद कमरे में ट्रंप से साफ कह दिया, ताइवान का मुद्दा चीन की रेड लाइन है। यानी कि यहां शी जिनपिंग ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि ताइवान के मसले में कोई हस्तक्षेप एक्सेप्टेड नहीं है। आप अगर इस मसले पर कोई भी बात रखते हैं, समझौता नहीं होगा, यहां तक कि आपकी बात ली भी नहीं जाएगी। और अगर एक कोई गलत कदम अमेरिका उठाता है, बहुत डेंजरस होगा। अमेरिका ने ठीक से नहीं संभाला तो सीधा टकराव होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि ये सीधे सीधे युद्ध का रूप भी ले सकता है। जिनपिंग की इस आंख दिखाने के बाद ट्रंप की सारी हेकड़ी गायब हो गई। उन्हें लगा कि अब धरती हिल गई है पैरों के तले। अमेरिका समझ गया कि ताइवान के चक्कर में चीन से सीधे भिड़ना पड़ सकता है और यह भिड़ना अमेरिका के लिए इस वक्त भारी भी पड़ सकता है। कैसे, उसको लेकर के भी कुछ डिटेल्स है। चीन ने ट्रंप को धमकाते हुए क्या कहा है यह भी आपको बताते हैं और धमकी देने के अंदाज को भी दिखाते हैं कि इस वक्त क्या कुछ कहा गया है। जिनपिंग की बात करते हैं। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है, खुली तरीके से वार्न किया है, ताइवान मुद्दे को सही तरीके से संभाला जाए, सही तरीके से इस पर बात की जाए। जिनपिंग की चेतावनी के कारण ट्रंप की भाषा नर्म पड़ गई। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी जब दी, इससे सीधे तौर पर यह क्लियर मैसेज जाता है कि पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त चीन एक ऐसे रूप के जरिए निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसा कार्ड है जो चलने के लिए अगर एक भी गलती हुई, अगर उसके मसले में कुछ भी चीजें खराब हुई तो ये बड़े से बड़े महाशक्ति के लिए बहुत घातक होगा, खासतौर पर अमेरिका के लिए इस परिप्रेक्ष्य में। जिनपिंग की धमकी का नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ने साउथ चाइना सी का मैदान छोड़ने के संकेत दिए। लड़ना ही नहीं है साउथ चाइना सी के लिए। ताइवान को ड्रैगन के मुंह में धकेलकर अमेरिका ने हाथ और साथ दोनों छुड़वा लिया है। ताइवान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब मसला ताइवान का था और चीन को कटघरे में अमेरिका को लाना था, तब तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सूरमा के रूप में अमेरिका ने अपने आप को प्रेजेंट किया। आज तक के राष्ट्रपति अमेरिका के यही दिखाते आए कि ताइवान का मसला बेहद अहम मसला है और ताइवान की आवाज उठनी चाहिए ग्लोबल ऑर्डर में। ताइवान की आवाज चाइना नहीं दबा सकता। लेकिन अब ऐसा एकाएक हुआ क्या? इसके बाद सवाल ये कि क्या ताइवान पर चीन का कब्जा अब निश्चित है, तय है? क्या ट्रंप की इस कायरता के बाद ताइवान का अस्तित्व खतरे में आएगा या यूं कहे सीधे सीधे खत्म हो जाएगा? ट्रंप के इस कदम ने साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहां ये वही वाला एक तरह से फॉर्मूला है कि राजनीति में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, डिप्लोमेसी के रास्ते हर दफा खुले होते हैं। ड्रैगन की डर से ताइवान अब इतिहास बनने की कगार पर आ गया है और इस बीच चीन ने जो घेरा तैयार किया है अमेरिका के लिए, उसमें वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल आज का चार के चक्रव्यूह का जल्दी से आपके सामने रख देती हूं, उसके बाद चर्चा हम करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या ड्रैगन के डर के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान का साथ छोड़ दिया है? कारण क्या रहा? इस पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कनेक्ट है, साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, संजीव श्रीवास्तव सर बहुत समय बाद हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। श्रीवास्तव सर आपका भी बहुत स्वागत है। राजन सर, पहला प्रश्न आपसे, ट्रंप की बोलती उनकी सिट्टी पिट्टी गोल की हो गई है, क्यों नहीं आवाज निकल पा रही है? अब मैं तो सीधे इसे ऐसे ही देखती हूँ कि चीन गए, करने कुछ गए, हो कुछ गया। अभी तो बड़ी बड़ी दावे ताइवान को लेकर कर रहे थे, जाने से पहले तो इंडस्ट्रीज को लेकर तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने तो कई कंपनियों को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। अब आने के बाद बोलती बंद हो गई है, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, फ्लरिश करेंगे, चाइना अमेरिका डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की तस्वीर। ये नर्म रुख, ये रवैया सर, ये समझ में नहीं आ रही बात। रितु जी, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा एक डीपर इसका पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। इसका मिलिट्री पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने अभी बताया कि डिस्टेंसेस, लड़ाई, ये वो सारी चीजें नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक वॉर है। ये एक
क्षेत्र लड़ाई का अलग है, और इस क्षेत्र में शायद चाइना अमेरिका से आगे। ओके। और इसीलिए ये आपने देखा कि बार बार स्ट्रेस किया जा रहा था एक मीटिंग दो इक्वल्स के बीच में है, बिकॉज पहले इसको अमेरिका चाइना को अपना इक्वल नहीं मानता था, आज मजबूर है उसको एक इक्वल मानने के लिए। और ये रीजन है कि ये एक सोवियत यूनियन नहीं है कि आप इसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आप इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे और ये झुक जाएगा, बिकॉज अमेरिका ने टैरिफ लगाए और उसका इसको क्या इम्पैक्ट हुआ, चाइना के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। और इसीलिए अमेरिका जानता है कि बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या रही है, तो पॉलिसी ये रही है कि ये डराता है, धमकाता है देशों को, और खास तौर पे जो देश उससे कमजोर नहीं, होते हैं पर और उनको दुनिया को मजबूत ये क्यों दिखाना चाहते हैं, अमेरिका की तरफ से ये पिक्चर क्यों रिप्रेजेंट की जा रही है, और क्यों एक दूसरा कोई कारण देकर के मसले से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? अमेरिका तो सुपर पावर है। 30 सेकंड्स में पहले ओपनिंग कमेंट सभी से ले लो, उसके बाद राजन से वापस आ रही हूँ। यूके देवनाथ सर, इस पर आपकी राय क्या है? ड्रैगन से डर गया है अमेरिका, या ये भी कुछ पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा है? रितु, अभी वो शी जिनपिंग से हाथ मिला के आए हैं और वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग को कुछ दिनों तक प्रसन्न मुद्रा में रखें। वो चाहते हैं कि जो जो वहां पर ट्रेड व्यापार के बारे में बात हुआ है, शी जिनपिंग जो हैं वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए उन ट्रेड और व्यापार के जितने डील साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, उनको अपना वरद हस्त्र प्रदान कर दें। जी बिल्कुल यूके देवनाथ सर, ये जो आपने पॉइंट कहा है, इसके साथ साथ मेरे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, विदेश मामलों की बेहतरीन जानकारी रखते हैं, उनका एक एक करके एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी साझा करेंगे। साथ ही अजिताभ सर, मुझे ये बताइएगा, ताइवान से हाथ और साथ छोड़ने के पीछे का बड़ा कारण आप क्या मानते हैं अमेरिका का? देखिए रितु जी, मेरे हिसाब से तो कोई अमेरिका का स्टैंड चेंज नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक, आप कह लीजिए मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। ट्रंप ने चुप्पी साध ली है। कोई चेंज अमेरिका का स्टैंड नहीं है, क्योंकि अमेरिका चीन को अगर कब्जे में कभी कर सकता है फ्यूचर में, अभी तो यस वो थोड़ा सा डाउन है, बट नॉट आउट, ये अमेरिका का है। और कहीं ना कहीं अगर चीन को शिकंजे में लेना है तो ताइवान को अमेरिका कभी छोड़ेगा नहीं। और ताइवान का अभी तक जैसे वो सपोर्ट करता रहा है चुपचाप, जो एक 1979 का उसका जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है, उसके तहत वो उसको डिफेंस की सप्लाई जारी रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम उसका एक जो इंडिपेंडेंस का जो नाम मात्र की ये जो बात है वो नहीं करेगा। तो ये उसकी डिप्लोमेटिक एक ये चाल है, और ये चलता रहेगा अमेरिका चीन को अपने शिकंजे में रखने के लिए। पर ताइपे पर ये जो चाबुक जिनपिंग चलाना चाहते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि कोई पहले बीच में रोड़ा अमेरिका था, लेकिन अब वो भी साइड कर दिया है। जिनपिंग की जो सीजन्ड पॉलिटिशियन होने की एक तस्वीर दिखाई जाती है, वो धरातल पर नजर भी आ रही है। श्रीवास्तव सर, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि अभी तक तो चर्चाएं होती थी, शी जिनपिंग इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उस दौर में भी जब ड्रैगन को बड़े सवालों के घेरे में रखा गया था, कोरोना वायरस के दौरान भी जब हमने देखा था, कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा गया था, और टैरिफ के बाद जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने चीन के खिलाफ शुरू की थी, हर एक तस्वीर में अमेरिका ने चीन को वो पोर्ट्रे किया था कि हर एक गलती का, हर एक विनाश का कारण ही चीन है। अब इसके बाद कट टू दिस पॉइंट, जहां आज ड्रैगन इतना ज्यादा सफल और उसमें शी जिनपिंग ही उनके सामने नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण? देखिए रितु जी, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताइवान के प्रति नीति में कोई भी परिवर्तन आया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताइवान के प्रति जो नीति है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान के साथ अपने संबंध रखता भी है, लेकिन उसमें एक सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी भी बनाए रखता है। और जाहिर है कि अमेरिका भी ताइवान को फुली जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, डिफेक्टो स्टेटस है।
लेकिन यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को लगातार जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो सप्लाईज है वो करता है, और आगे भी वो ऐसा करेगा, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। क्योंकि देखिए, एक बात मैं ऋतु जी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यदि चाइना ताइवान पर अपना ऑक्यूपेशन करने में सफल हो गया तो वो सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकेगा, और ताइवान को अपना बेस बनाते हुए वो पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर, जिसपे कि वो एक काल्पनिक 9-9 के माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है, मोनोपोली का दावा करता है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ेगा। फिर वो सेंकाकू आइलैंड जो जापान का है उसकी तरफ बढ़ेगा। कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, अमेरिका का हाल ऐसा ही लग रहा है फिलहाल। नहीं, ऐसा देखिए ऋतु जी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें ताइवान की प्रति उसका जो कमिटमेंट है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और अमेरिका ने अगर ताइवान को, चाइना को जाने दिया तो फिर अमेरिका के हाथों से सब कुछ निकल जाएगा, जो कि, और चाइना जो भी कुछ वहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसकी डोमिनेशन को स्थापित करने की मंशा है वो उसकी पूरी हो जाएगी। और जो कि अमेरिका, आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, भले से वो उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी न कहें, लेकिन अमेरिका की आज भी जो ताइवान के प्रति उसका जो कमिटमेंट है वो बना हुआ है। और लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप का हमने सुना है, अभी डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले हुए लग रहे हैं। अभी इसी पर राजन सर से मैं एक प्रतिक्रिया लेती हूँ। राजन सर, डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे कि पिछले राष्ट्रपतियों ने बहुत बड़ी गलती की थी, एक्सेप्ट किया था ताइवान के केस को एज इट इज जो ताइवान ने प्रेजेंट किया। सेमीकंडक्टर्स का केस हो, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जो हब हो, TSMC जो भी हो, जो भी दिखा रहा हो, कंडक्टर्स का सीधे तौर पर इधर व्यापार का, अगर मैं कहूँ वो पैमाना कितना इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि चिप्स चुरा ली है, पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर दी है, अमेरिका इसमें घाटे में रहा। देखिए वो सब पास्ट है। अभी डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज हम सबको एक्चुअली साफ होनी चाहिए, जो भी जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं कि चाइना और अमेरिका कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, दे कैन नॉट बी परमानेंट पार्टनर्स। तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ये एक टेम्पररी फेज है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुका है, और वो क्यों फंस चुका है? क्योंकि आज जो सप्लाई चेन है आपका क्रिटिकल, आप एलिमेंट्स का, मटेरियल्स का, और जो आपकी बैटरीज का आप देख लीजिए, आपने सेमी कंडक्टर्स का आपने जिक्र किया, हम इसको रेयर अर्थ, इसको एलिमेंट्स का भी जिक्र करेंगे। आज अमेरिका का, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया कि 78% जो मैन्युफैक्चरिंग में उनको सामान उसको लगता है, उनको मिसाइल्स बनाने में, आर्मामेंट्स बनाने में, रॉकेट्स बनाने में, और उनका एविएशन सेक्टर के लिए चाइना से आता है। और अब जिस तरीके से ईरान की लड़ाई हुई है, और यूक्रेन को भी अमेरिका ने काफ़ी कुछ सप्लाई किया, आज अमेरिका के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, और वो उसको रिप्लेनिश करना चाहता है। और अगर उसको चाइना की सपोर्ट आज के दिन नहीं मिलेगी तो वो रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए हैं, और इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लेके गए। किस लिए गए वो अपना ट्रेड डेलीगेशन लेके? इसलिए गए बिकॉज आज अमेरिका को चाइना की बहुत जरूरत है। और एक टेम्पररी हैंडशेक मैं ये मानता हूँ, और मैं टोटली एग्री करता हूँ जो हमारे को पैनलिस्ट हैं अजिताभ जी और श्रीवास्तव जी, दैट ताइवान के ऊपर अमेरिका का स्टैंड बदली नहीं होगा। वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। देखिए वो चाइना को एंटेगनाइज नहीं करना चाहते अभी, और इसीलिए कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी जिससे चाइना नाराज हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने ये भी देखा, इतनी परवाह है क्यों नाराजगी की? अभी चीन के लिए तो बड़े बड़े बात कही थी, एक तरह से विक्टिम दुनिया को बनाते हुए ये सिंपैथी फैक्टर भी ले चलाया गया। वायरस का मैंने जिक्र किया, कोरोना वायरस में जब तस्वीर देखी गई उसमें भी बहुत बड़ा इसकी वजह बताया गया। लेकिन अब ये नर्म रुख क्यों? सवाल यही है कि फर्क क्या अभी अमेरिका को पड़ना शुरू हो चुका है कि चीन के लिए एक बयान दिया, गलत बयान सामने आया, उसका असर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरान में वो फंसा हुआ है, और इसको रशिया से लड़ाई बंद नहीं हो रही है, यूक्रेन में भी वो फंसा हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कार्यकाल में कुछ दिखाना है तो एक चाइना का
वो दिखा सकता है कि हमने चाइना के साथ दोस्ती कर ली, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, देखिए आप जो स्वीट कॉर्न का भी मामला है और उसका एग्रीकल्चर का भी मामला है, वो भी एक्चुअली फंसा हुआ है, और बीफ एक्सपोर्ट्स भी फंसे हुए हैं। अब देखिए अमेरिका बहुत एक, अगर आप इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड देखें, इट इज $650 बिलियन ट्रेड, और जो इसका डेफिसिट है, जो इसको अमेरिका की तरफ डेफिसिट आ रहा है, वो है $250 बिलियन। तो ये एक बहुत गैप है ट्रेड में, और इसको अमेरिका ही कोशिश करने की कोशिश की, क्योंकि इसको डेलीगेशन क्यों लेके जा रहा है, बोइंग भी अपना बेच रहा है इसको चाइना को, इसलिए लेके गया कि वो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता है, एक बैलेंस ट्रेड सामने लेके आना चाहता है। उसने भारत के साथ भी यही किया। अब इसको भारत के पास श्रीवास्तव सर, एक कहावत होती है ना, अंग्रेजी में कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, बट अभी डोनाल्ड ट्रम्प चीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और जता कुछ रहे हैं। मतलब अभी चीन वाली सिचुएशन में अगर हम देख लें, गए थे बिजनेस का हवाला देकर, क्योंकि पहले से प्रस्तावित उनका दौरा था, पोस्टपोन किया गया ड्यू टू रीजंस ऑफ वॉर। बट अगर अभी देखें तो हॉर्मूज पर वो बंद कमरे में जो बातचीत हुई होगी, आपको क्या लगता है हुआ क्या होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज के नॉर्मलाइजेशन के लिए, डी वेपनाइजेशन के लिए जरूर दोनों जो देश हैं, यूएस और चाइना, वो उसमें सहमति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मूज अगर इसी तरीके से डिसरप्टेड रहता है, ब्लॉकेड काउंटर ब्लॉकेड वाली स्थिति अगर ऐसे ही बनी रहती है, तो ऐसे में जाहिर है कि चाइना का भी जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित उससे हो रहा है। चाइना के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो सकते हैं, महीनों के हो सकते हैं, लेकिन चाइना बहुत लंबे समय तक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि स्टेट ऑफ हार्मूज इसी तरीके से ब्लॉकेड में रहे। और जाहिर है कि विश्व का जो भी ऐसे राष्ट्र, हम जिसमें हमारा अपना राष्ट्र भी शामिल है, जो हम बड़े पैमाने स्टेट ऑफ हार्मूज पर डिपेंडेंट रहे हैं, हम भी इस बात को चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज में जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो हटे, वहाँ पर ब्लॉकेड हटे और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो। और मैं ये भी अवश्य कहना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ हार्मूज के इस डिस्ट्रप्शन से ईरान स्वयं बहुत गहरे तरीके से प्रभावित है। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, उससे ईरान के सामानों की जो आवाजाही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका पूरी तरीके से ठप है। और ऐसे में यदि ये स्थिति इसी तरह से रही, तो जाहिर है कि आने वाले समय में उसके जो तेल के जो कुएं हैं उसको बंद करना पड़ सकता है, और एक बार जो कुएं बंद हुए तो उसको रीस्टार्ट करने में एक लंबा समय लगता है। नहीं, और ये ईरान की जो आपने बताया कि अमेरिका जो अभी मीडिया में भी अगर कहा जाए, ये जो खबर फ्लोट हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प को झुका हुआ बताया जा रहा है, शरण में बताया जा रहा है चीन के, ठीक है, एक कंडीशन में आपकी अगर बात मैं ले भी लूँ सीरियस, कि एक्चुअल में कंडीशन ये होगा कि अमेरिका बता कुछ रहा है और ताइवान को लेकर उसका रुख वो है नहीं जो दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बयान सामने आना, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना कि ताइवान के केस में बड़ी गड़बड़ी हुई है, पास्ट केस का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प अपने जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस की और विशेष रूप से जो डेमोक्रेट्स की बहुत आलोचना करते रहे हैं, और वो ताइवान के संदर्भ में हो, चाहे वो कोरोना के संदर्भ में आप भी देख लीजिए, और चाहे जो भी विषय हो, सब में वो, चाहे वो प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा जैसा कि वो नाम लेते हैं, फिर स्लीपी जो बाइडेन का नाम लेते हैं, फिर वो क्रूकेड हिलेरी क्लिंटन इत्यादि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो बहुत हार्श तरीका होता है अपने अपोनेंट्स को क्रिटिसाइज करने का, और वो जाहिर है कि कन्वेंशनल तरीके से नहीं करते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही हार्श होती है, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ताइवान के ऊपर जो कमिटमेंट है उसको कहीं से कम करने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में जाहिर है कि उन्होंने जब टेक ओवर सत्ता का किया था, तो सीधा फोन से उनसे ताइवान के राष्ट्रपति से बात भी की थी, जिससे चाइना बहुत नाराज हुआ था, और इस तरीके के संकेत गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी को छोड़ने जा रहा है। और अमेरिका आज भी मेंटेन करता है कि वो अपनी वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। वन चाइना पॉलिसी के तहत जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को बहुत ही एश्योरेंसेस दिए हैं कि वो इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। नहीं, पर ये चालबाजी तो समझ आ रही है ना। अब एक्चुअली दो प्रश्न इसलिए हो रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है कि वही सच्चाई है या जो नहीं जताया जा रहा, ये इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आ रहा, थोड़ा धुंधला सा लग रहा है सर।
हाँ। रितु जी हाँ। देखिए, मैं जैसे कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा, राजन सर ने भी कहा, अजिताभ जी ने भी कहा कि ये जो पूरी स्थिति है उसमें अमेरिका का जो ताइवान के प्रति जो कमिटमेंट है वो बना रहेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ही निर्णय नहीं है, ये पूरे अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट का निर्णय है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये पूरे विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनका भी एक कमिटमेंट है, हमारे अपने राष्ट्र का भी कमिटमेंट है। क्योंकि यदि चाइना ने ताइवान का फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो फिर वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा, उसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। और इसी तरीके का अगर उसे फ्री जो है स्पेस मिलता चला गया तो वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर जो है एक अधिकार के लिए भी बढ़ेगा, सेंकाकू आइलैंड्स की तरफ बढ़ेगा, और हमारा जो इधर का भारत का जो क्षेत्र है उसकी तरफ भी वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो तो विश्व ठीक के है, लेकिन सभी मेरे पास एक लोकतांत्रिक आंकड़ा आ राष्ट्र, गया है, मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उस आंकड़े पर सवाल करना चाहूंगी। अजिताभ सर, एक प्रश्न आपसे, अमेरिका को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर मार्केट शेयर की बात करें वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है ताइवान में ही माना जाता है, हिस्सा लगभग 25% का, जहां ये इंपोर्ट किया जाता है अमेरिका द्वारा। चीन की बात करें वो भी 25%, यूरोपीय संघ EU 12%, 10 से 12% के तकरीबन वो भी ताइवान के ऊपर निर्भर रहता है, जापान 10%, भारत सबसे ज़्यादा प्रमुख खरीदार के रूप में ताइवान के केस में। भारत पर क्या असर पड़ेगा, और अगर आगे चलकर यहाँ पर कुछ स्थिति बहुत बड़े प्रश्नों के घेरे में आती है तो क्या ये आगे जो हम तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं कि वो रीजनल तौर पर लड़े जाएंगे, ये उस तरीके का उभर कर आएगा क्या? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।